अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि 2024 का जो हज रहा है ये बहुत चर्चे में रहा है, इसलिए कि इस साल कुछ नागहानी वाक़यात पेश आए हैं हज के दौरान, जिसकी वजह से तकरीबन 1000 हुज्जाज कराम का इंतकाल हुआ। हाजी की लाशें सड़कों के किनारे देखी गई, दरख्तों के साए पर नज़र आए, जिसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया में खूब वायरल हुई और हमारे मुल्क के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी इसका खूब चर्चा रहा। तो मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इस हवाले से सही बात हमारे सामने आए और इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है उसका पता चले। तो इन चर्चों के बाद उमूमन लोगों का ये ख़्याल है कि इन सब के पीछे सऊदी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, उसके इंतज़ाम पर शक किया जा रहा है और उस पर इश्कालात किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये जो टूर वाले हैं, चाहे हज कमेटी के ज़रिए से जा रहे हों या प्राइवेट टूर्स वाले हों, उन लोगों की कमी कोताही की वजह से ये हादसात पेश आए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि इसका ज़िम्मेदार खुद हाजी है। कर दूं, चूँकि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि कोई भी ख़बर हम तक पहुँचे तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम उसकी तहक़ीक़ करें। मोतबर ज़राए से अगर उसके बारे में कुछ तहक़ीक़ मिल जाती है तो फिर उस बात पर यकीन कर सकते हैं और उसको अगर उसके फैलाने में फ़ायदा हो तो उसको ज़रूर फैला सकते हैं, वरना खामोशी बेहतर रास्ता है। तो जब इस ख़बर का जायज़ा लिया गया तो सामने ये बात आई कि ये आम तौर से वो लोग थे जो सऊदी हुकूमत ने जो परमिशन का प्रोसेस रखा था उसको फ़ॉलो किए बग़ैर कुछ हाजी हज करने के इरादे से आ गए थे, जिसकी वजह से इनके लिए सही तौर पर रहने का, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो सका था। और चूँकि वहाँ का मौसम बहुत ही गर्म है और उस गर्मी की ताब ना लाते हुए वो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए। तरीका इसका ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की जो उसके मुल्क के जो दीगर पॉलिसियाँ हैं उसके हवाले से तो हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हज और उम्रे के हवाले से सऊदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, जो उनका तरीक़ाकार है और जो हाजियों की खिदमत के लिए या उम्रा और ज़ायरीन की खिदमत के लिए जो उनके इंतज़ामात हैं, चाहे वो रास्ते के एतबार से हो या मीक़ात के मौके पर नहाने धोने और इस्तिंजा पखाना और मस्जिद वग़ैरह के इंतज़ामात के हवाले से हो, उनका बेहतरीन इंतज़ाम है मक्के में भी और मदीने में भी। और हरम शरीफ में दाखिल होने के लिए जितने भी मीक़ात हैं उन सब के बॉर्डर पर उनका बेहतरीन इंतज़ामात है और इस बात को सारी दुनिया की मैनेजमेंट जो है तस्लीम करती है और इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट की सराहना करती है। दरअसल बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट हज कराने के लिए जो 5 दिन होते हैं, हज कराने वाली कंपनियां होती है, उसका ग्रेड है A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड तक। ये कंपनियां मौल्लिम कहलाती हैं हमारे और आपकी ज़बान में, मौल्लिम A, मौल्लिम B, मौल्लिम C, मौल्लिम D, इस तरह से। तो ये लोग मिना और मुज़दलिफ़ा की जगहों पर इनका पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है और अराफात के अंदर भी। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से जितने हाजियों के ये लोग इंतज़ाम कर सकते हैं उतने लोगों के लिए टेंट का इंतज़ाम करते हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उनके टेंट के अंदर ठंडक हासिल करने के लिए कूलर और AC का इंतज़ाम करते हैं। हर तरह की सहूलियात उसके अंदर फ़राहम करते हैं। ये 5 दिन के लिए करते हैं, उसके भारी चार्जेस भी वसूल करते हैं कि तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख तक के उसका ख़र्च होता है उस 5 दिनों का। और उन 5 दिनों में इन कंपनियों के ज़रिए से सऊदी गवर्नमेंट बेहतरीन इंतज़ाम करती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग भी परमिशन लेकर के जाते हैं, जो भी लीगल प्रोसेस इख्तियार करके वहाँ पर हज करने के लिए पहुँचते हैं, उनके साथ उमूमन ऐसे हादसात पेश नहीं आते। इस साल हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये तमन्ना है कि मैं हज करने के लिए जाऊंगा, ये अच्छी तमन्ना है,
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ حج میں اپنے یہاں بلائے، اپنے گھر پہ بلائے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن آپ سے کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ نیک ارادہ کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اہتمام ضرور کیجئے کہ آپ لیگل پروسیس کے ذریعے سے ہی وہاں پہنچنے کی کوشش کریں اور کامیابی کے ساتھ اپنا حج مکمل کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں ایک تو آپ کا عمل ناقابل اطمینان ہوتا ہے، خود آپ کی دل کو اس سے تسلی نہیں ہوتی ہے، دوسری بات اس کے حوالے سے جو پریشانیاں آتی ہے وہ الگ ہے، اور خدا نخواستہ سعودی گورنمنٹ اگر اس پر کارروائی کرتی ہے تو آپ کے لیے اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اگر نہ خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوتے ہیں، اور آپ بہت سارے لوگوں کے لیے حج جیسے مبارک سفر کے ارادہ کرنے کے راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے واقعات بہت سارے لوگ سنتے ہیں تو اس سے لوگوں کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے تو ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، حج کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل عمل ہے، اس سے وہ اپنے اس نیک ارادے کی تکمیل سے بھی باز رہیں گے، تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر جائے گا۔ اس لیے میں پھر سے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کو حج اور عمرے کی تمنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنے کی آرزو ہے، تو یہ مبارک عمل ہے، اللہ آپ کو قبول فرمائے اور آپ کے جذبے کی تکمیل فرمائے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ بہترین اور آسان راستہ اختیار کر کے ہی وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔